टार्जन की तरह चिल्लाए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 25। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तथा कर्णम् शयानं सरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुसृण्वताम्। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तथा कर्णम् युधिष्ठिर सदा कर्णम शयानं शरपंजरे अपृच्छद्विविधान् धर्मान् अवीक्षद्विविधा धर्मा ऋषीणां चानुसृण्वताम्। ऋषीणां चानुसृण्वताम्। पढ़ो। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तथा कर्णम् श्याम सरपदाजरे शयानं सरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मा अपृच्छद्विविधान् धर्मान् ऋषीवताम्। ऋषीणां चानुसृण्वताम्। बहुत सुंदर अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद के द्वारा। सूत गोस्वामी ने कहा कि भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। तात्पर्य, भीष्मदेव को आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि वे शीघ्र ही प्रयाण करने वाले हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछे। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछे, जिससे यह संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से यहाँ तक कि व्यासदेव से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। दूसरी बात यह है कि भीष्मदेव उस समय न केवल सरसज्जा पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्टमय स्थिति में थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर तथा मन से पूर्व रूपेण स्वस्थ रहते। अतः भगवत भक्ति किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की सही दिशा बताने में समर्थ होता है। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से, जो भीष्मदेव से भी अधिक विद्वान लगते थे, उनसे न पूछ करके अपनी समस्याओं का समाधान भीष्मदेव से करे। तो ये सब चक्रधारी श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपनी भक्त की महिमा को संस्थापित करना चाहते हैं। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने। भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी खुद की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। तो हमारा ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 25 जो सूत गोस्वामी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले कल हमारे क्लास में जो कुछ घटना 23 नंबर और 24 नंबर श्लोक हम लोग डिस्कस किए थे, तो मुरारी आपका जितना है पूरा टोटल पहले से लेकर अंत तक
पूरा ओवरव्यू आपको देना पड़ेगा। मुझे लगता है आपका टीचर का आवाज आएगा, वो दीक्षा का सर का आवाज आता है बार बार, इसलिए आप थोड़ा सा साइड में जाके अच्छी जगह में ओवरव्यू दीजिए, और उसके बाद जब मैं प्रवचन करूंगा उस समय यहाँ पे बैठ के आप चार्ज में लगा के सुन सकते, नहीं तो उनका आवाज, दीक्षा का आवाज प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, दूर में जाकर आप अनम्यूट करो, और उसके बाद जो कुछ ओवरव्यू था कल के क्लास में, जो कुछ हम लोग डिस्कस किए थे, वो आप बताने का प्रयास करें अच्छी तरह। प्रभु जी कल जो याद किए थे वो तो ज्यादा तो नहीं है। कल हम लोग डिस्कस किए थे द्रोणाचार्य के वध के बारे में, कैसे हुआ उनका वध। तो जब मृत्यु जब उनकी आ गई थी, जब पांडव लोग आ गए और चले गए, तो उनकी मृत्यु जब आ गई थी तो कृष्ण भगवान से व्रत करने लगे कि शुद्ध भक्त थे, इसलिए प्रयत्न करने लगे कि हम अब प्राण त्याग रहे हैं, इसलिए लास्ट समय आके हमसे मिलिए, और जब हम मर जाएंगे तो हमको आप वैकुंठ धाम लेके जाइए। तो भगवान वहां प्रकट हुए और वहीं जाके उनको, जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनको वैकुंठ धाम लेके गए। फिर आगे तो आप बताए थे प्रभु जी की कृपाचार्य कौन है? प्राणमोहन प्रभु जी क्या बताए थे? कृपाचार्य कौन है? हाँ, नाना से तो हम नहीं पूछे थे नहीं बोले थे कल? प्राणमोहन प्रभु जी बोले आपका दादू लगता है, इसलिए हम उतना चिंतित अवस्था में रखते हैं। ये याद नहीं है? याद आ रहा है? जी, पर वो मेरे दादू तो नहीं है। अच्छा, चलिए, वो दादू इसी हम थोड़ी ना देखे मेरे दादू नहीं है। तो और कुछ क्या? इंसान भक्ति ना है कि हम लड़ेंगे। हाँ, तो और कुछ याद है? कल टॉक शो देखे थे रात को? तो अक्सर जी नहीं प्रभु जी, जब मौसा आ गए तो दीदी बोली कि जब मौसा के 500 कर लो, मौसा नहीं दिए तो प्रश्न भी कुछ नहीं भेजे, क्योंकि दीदी अब फोन देखने लगी, काम पढ़ने चले गए फिर। ओह, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा सबके जीवन में थोड़ा दुख आता है, लेकिन बाद में भगवान छप्पड़ फाड़ के दे देता है ना। हो सकता है प्रयास किया था ज्वाइन करने का, लेकिन असफल हुए, तो कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना है, भगवान दे देंगे। बड़ी माँ जब रहती हैं तो उनके फोन से टॉक शो का क्लास कर लेते हैं, किंतु अब बड़ी माँ का एक सप्ताह रहता है, रात 2 बजे से एक सप्ताह रहता है सुबह में, तो इसीलिए कल नहीं करता। थोड़ा सा देखे प्रभु जी, लेकिन फिर छोड़ दी। अच्छा, कोई बात नहीं, आएगा दिन जो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, भगवान आपको सब तरह से फैसिलिटेट करेंगे, टेंशन नहीं। तो और कुछ तो नहीं बोलना है? बस आपका ओवरव्यू खत्म? कल तो इतना ही अच्छा। ठीक है, चलिए, गीता माता जी बोलेंगे कल की क्लास का पूरा सार। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। पहले तो मेरा नेट बहुत बहुत बेकार चल रहा है, बीच बीच में रुक रहा है। तो कल पहला स्कंध में 9वां अध्याय का 23 नंबर श्लोक और 24 नंबर श्लोक था। तो उसमें आपने सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बारे में बताया। जो भक्त भक्ति करता है उनको सकाम कर्म मतलब सभी लोग करते हैं, जैसे वैयक्तिक वस्तु को पाने की इच्छा,
उसको सकाम कर्म कहते हैं। वो तो कोई भी करता है, सभी लोग करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सारी दुनिया करती है। सो सकाम कर्म बोलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग को उद्देश्य रहता है कि भगवान ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। जैसे जैसे बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, नौकरी वाले नौकरी करते हैं, भिखारी भीख मांगते हैं जैसे। लेकिन निष्काम कर्म वो होता है जो भगवान के लिए किया जाता है, बिना कुछ उसका फल। भगवान हम सिर्फ भगवान, जैसे सुदामा जी ने किए थे, वो क्यों गए थे भगवान के पास? वो इसलिए गए थे कि वो भगवान को वो प्राप्त, तो किसी इच्छा के बिना जो भक्ति करता है उसको निष्काम यानी भक्ति, उसी को भक्ति कहते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जो कार्य करते हैं निष्काम भाव से, जो व्यक्ति श्री कृष्ण का जैसे हरे कृष्ण का मंत्र करेंगे तो उनको भगवान क्या करते हैं, अब उनको जब हमारी जो मृत्यु आएगी तब हमको सकाम कर्म को हटा देते हैं, मतलब कि कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। ये था श्लोक नंबर 23 में। और 24 उसमें, मतलब 23 में, और ये भी था नवधा भक्ति के द्वारा भी हम ये करते हैं। 24 का मैंने सुनी नहीं प्रभु जी, मैं ये 23 तक ही देखी हूँ, बाकी नहीं देख पाई। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, हाँ। नहीं करना है। और जब कभी जब समय रहेगा तो हम लोग पुनः वही चीज देखना जो हम लोग नारद मुनि का प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, सुत गोस्वामी का, नैमिषारण्य का, नारद मुनि का प्राकट्य, समस्त अवतारों का स्रोत, कुंती महारानी की, कितना यूट्यूब में तो सब कुछ भर के रख दिए सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि हर क्षण भागवतम के टच में रहे। ऐसा नहीं कि अरे वो तो पुराना हो चुका है, वो तो लॉकडाउन में प्रभु जी क्लास दिए थे वही वाला है, ये नहीं सोचना है। भगवान कृष्ण की लीला कभी पुराना नहीं, जब समय रहे तो उस समय रिमाइंड करके अगेन फिर से देखना। तो चलिए आज का हमारा जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के नवम अध्याय का श्लोक संख्या 25 नंबर। तो 25 नंबर श्लोक में सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को बताना चाह रहे हैं नैमिषारण्य के तट पर कि युधिष्ठिरस्तदाकर्णम शयानम सरपंजरे अपृच्छद विधान धर्मान ऋषिनाम चानुसृण्यता। मतलब कि भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत तो पूछे। एक्चुअली पहले युधिष्ठिर महाराज कुछ भी नहीं बोले थे, तो बाद में युधिष्ठिर महाराज सोचे कि नहीं भीष्मदेव तो बोल पा रहे, उनको यद्यपि शरीर में कष्ट हो रहा है लेकिन फिर भी अभी बोल रहे, तो चलिए इसी मौके में कुछ पूछ लेते हैं। तो वहां पे इतने सारे ऋषि मुनि विभिन्न ग्रह लोक से आए हैं, तो उन सब के लिए, जगत कल्याण के लिए ऋषिगण आग्रह किया युधिष्ठिर महाराज को कि आपका पितामह है, अगर आप बोलेंगे तो सुनेंगे, तो पूछ लीजिए ना। तो भीष्मदेव, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत कुछ पॉइंट बताए कि मरणासन्न व्यक्ति के सामने उनको इस तरह कष्ट देना भी अच्छा नहीं है। जब व्यक्ति मर रहा है उसको बोलेंगे अच्छा आपका आईसीआईसीआई में कितना है, आप थोड़ा वो बोल देना है, थोड़ा कष्ट जो आईडी है जनरल आईडी वो दे देना, वहीं बैंकिंग करूंगा। अच्छा एचडीएफसी में कितना है वो भी दे देना है, क्योंकि तुम तो मर रहे हो, मुझे धन दे के चले जाना। तो इससे क्या है, व्यक्ति को कष्ट होता है तो नहीं देना चाहिए मेटेरियली में। उसी प्रकार यहाँ अध्यात्म में भी श्रील प्रभुपाद बोले कि व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहिए जब जीवन के ऐसे स्थिति में आ चुके हैं, कष्ट उठाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का प्लान था, भगवान श्री कृष्ण का प्लान था ताकि भीष्मदेव का प्रवचन सारे विश्व के लोग सुने। एक ऐसे महान भक्त, तो भीष्मदेव को ये जो आग्रह पूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि वो अभी शीघ्र ही परियान करने वाले। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे परियान करने। परियान मतलब क्या है मुरारी जानते हैं? परियान मतलब क्या है? तो पूछना है ना, क्लास मतलब। हाँ जी नहीं प्रभु जी नहीं जानते।
तो नहीं जानते तो क्यों नहीं पूछते हैं? पूछना है, नहीं जानते तो पूछना है, नहीं तो समझ कैसे पाएंगे? आप रामायण सीरियल देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं कौन बाली है कौन रावण है, तो फायदा क्या है देखने का? पहले पात्रों को जानना है, ये बाली है, ये सुग्रीव है, ये अंगद है, ये राम है, ये सीता है, ये कौशल्या माता है, ये अहल्या है, ये विश्वामित्र है, ये वशिष्ठ है, ये नारद मुनि है, ये शिव शंकर है, ये हनुमान है। तो जब तक पात्र का परिचय नहीं होगा तब तक आप देख के भी समझ नहीं पाएंगे, है ना? इसीलिए परिचय जरूरी। उसी प्रकार हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें से अगर शब्द के बारे में आप नहीं जानेंगे तब तो समझ नहीं पाएंगे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। हाँ, और नहीं समझ पाएंगे तो अंत में जब बोलेंगे कुछ प्रश्न है तो बोलेंगे कि कृपाचार्यों का दादू का नाम क्या है? ऐसे बोलेंगे। हम लोग महाभारत का डिस्कस करेंगे, आप रामायण में चले जाएंगे, और रामायण का डिस्कस करेंगे तो पद्म पुराण में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट जो पढ़ाए जा रहे हैं साइंस को समझ नहीं पा रहे, इसलिए सोशल साइंस का क्वेश्चन कर रहे हैं। संस्कृत को पढ़ा रहे आप इंग्लिश का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत को समझ नहीं पा रहे। इसीलिए जो चीज का डिस्कस किया जा रहा है उसके बारे में पूछना है ताकि आसान हो, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे तो प्रवचन के लिए नहीं बैठे हैं, अंडरस्टैंडिंग, तत्व को समझने के लिए। प्रहलाद महाराज क्या बोला है कि कोमारत आचरत प्राज्ञ, बचपन से ही भक्ति स्वीकार करना चाहिए। हम लोग सप्तम स्कंद में जाके पढ़ेंगे। हम सबसे भाग्यवान आप है मुरारी, जितने सारे भक्तगण हमारे बीच में है ना, उन सबसे भी भाग्यवान आप है, क्योंकि अब बचपन से ही भक्ति को ग्रहण किए, छोटी अवस्था में भक्ति को ग्रहण किए, इसलिए हम सबसे ज्यादा भाग्यवान आप। तो युधिष्ठिर महाराज इस तथ्य को समझ गए कि अभी भीष्मदेव अभी जाने का प्लान कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज जो है ना आभास हो जाता है किसी का। जैसे कुछ देर पहले गीता माता जी से बात हो रहा था, तो गीता माता जी बोले कि हमारे घर में अभी सभी आ रहे हैं। बोले कि कौन कौन आ रहे हैं? बोले ननद, उनका पतिदेव, ये वो। बोले कि क्यों? क्योंकि घर में जो बूढ़ी दादी है उनको देखने के लिए। तो मैं बोला इससे पहले तो नहीं आया था। बोले कि अभी सीरियस कंडीशन। तो व्हाट इज द मीन्स? है ना? तो ये कुछ चीज जो है ना पहले से ही आभास हो जाता है कि क्या कुछ होने वाला है। तो युधिष्ठिर महाराज इस तथ्य को पूर्णतया समझ गए, कि अभी भीष्मदेव परियान करने वाले हैं, इस शरीर को त्यागने वाले हैं। तो क्यों ना शरीर त्यागने से पहले उनके पास जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, अनुभव है, वो अनुभव दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त हो। क्योंकि व्यक्ति के पास इस संसार में देने वाला वस्तु क्या है जो हमेशा रहेगा? दिवा माता जी बता सकते हैं? इस संसार में व्यक्ति के पास सबसे अमूल्य चीज क्या है जो उनको दिया जाता है, जो अमर रह जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट? हमारे पास क्या ऐसा चीज है? बताइए, अपने अनुमान से बता दीजिए अगर संभव हो तो, एक वर्ड में। ज्ञान। अनुभव ज्ञान। क्योंकि अनुभव ज्ञान, ऐसे में तो ज्ञान तो डिक्शनरी बुक दुकान में तो बहुत कुछ लिखा रहता, तांत्रिक विद्या कैसे ही करे, इंजीनियरिंग कैसे पास किया जाए, कैसे डॉक्टर बना जाए, कैसे एमबीबीएस पास किया जाए, सब कुछ का बुक रहता है। लेकिन वो ज्ञान थियोरी है। वास्तविक ज्ञान क्या है? अनुभव ज्ञान। इस संसार में अगर व्यक्ति के पास कुछ देने का है, वो है हमारे पास अनुभव ज्ञान, जो दूसरों को देके उनका कल्याण कर सकते हैं। तो भीष्मदेव अपने जीवन का जो अनुभव, स्वर्गलोक में गए थे, बृहस्पति उनका गुरु था, और स्वर्गलोक में जाके वेद वेदांत साहित्य की शिक्षा लिए थे। परशुराम उनका गुरु था, जिन्होंने शस्त्र विद्या सिखाए थे। तो इस प्रकार महान महान व्यक्ति तो भीष्मदेव के गुरु थे। तो ये जो सारा जीवन का जो अनुभव ज्ञान अगर किसी को दे देते हैं तो कितना कल्याण होगा जगत के लिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का प्लान था।
भगवान श्री कृष्ण का प्लान था ताकि जगतवासी को भीष्मदेव का जो नॉलेज अनुभव वो प्राप्त। तो युधिष्ठिर महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को प्रेरित किया कि अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछे, जिससे ये संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से, यहाँ तक कि व्यासदेव से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। दूसरी बात यह है कि भीष्मदेव उस समय न केवल सरसज्जा पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण अत्यंत कष्टमय स्थिति में थे। मुरारी समझ पा रहे हैं? सब कुछ क्लियर हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा दिन आए तो आपको भी बोलना पड़ेगा ये सब तथ्य। जब कोई सुनाने के लिए कोई आपसे पूछे, मुरारी चलो कुछ सुना, विवाह माता जी के साथ आप कहीं पर घूमने के लिए गए, ठीक है, तो अभी बोलेंगे विवाह माता जी कि मुरारी इन लोगों को थोड़ा एक कृष्ण कथा सुना दो, तो तब आप ये टॉपिक को लेके आलोचना कर सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान से सुनना है, और जहाँ पे समझ नहीं पाएंगे तुरंत प्रश्न करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्लास के अंत में तो होगा ही, वो ब्रीफली इनमें से कुछ मीनिंग, जैसे भगवत भक्त, व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब क्या है? तो भगवत भक्त का मतलब होता है साधु पुरुष जो कृष्ण का भक्त है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के एनी क्वेश्चन यू है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे। किससे? भीष्मदेव से। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं ऐसे कंडीशन में है, बहुत कष्टमय कंडीशन में है। एक चाकू हमारे हाथ से इधर से इधर पार होके रहेगा, एक ओनली, पूरा शरीर की बात नहीं, एक। और उस समय अगर हम बोले, उस समय अगर हम बोलेंगे, ये तो वीडियो आ गया नंद किशोरी माता जी का, वीडियो ऑन हो गया, बहुत सुंदर। चलिए, उस समय कोई बोले, अगर मान लीजिए मेरा एक चाकू से इधर से उधर पार हो गया और मुरारी मुझे प्रश्न कर रहे थे, अच्छा प्रभु जी वो जो द्रोणाचार्य के मौसा का नाम क्या था? तो मैं क्या करूं? अरे चुप, अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना, देख नहीं रहे कितना खून निकल रहा है। ऐसा होगा कि नहीं? लोग विरक्त होंगे, किंतु भीष्मदेव विरक्त नहीं। कृष्ण को पता था, भगवान श्री कृष्ण को पता है कि अभी अगर भीष्मदेव जो अंतिम प्रयाण करेंगे, ऐसी अवस्था में अगर युधिष्ठिर प्रश्न करेंगे तो प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कृष्ण को पता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है, वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। तो जो भी है, तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए इस तथ्य को। तो भगवान श्री कृष्ण ये क्यों करना चाह रहे थे? भीष्मदेव ऐसी कष्टावस्था में थे, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज को क्यों प्रेरणा दे रहे थे? क्यों प्रेरित कर रहे हैं कि तुम जाओ और उनसे प्रश्न करो, धर्म क्या है, दान धर्म, राजधर्म, समाज धर्म, पितृधर्म, लोक धर्म, स्त्री धर्म, ये विभिन्न प्रकार का जो धर्म है, धर्म का ज्ञान हमें प्राप्त कराए। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि ये जो दिव्य ज्ञान है ये समाज के सामने प्रचार प्रसार हो। तो भगवान श्री कृष्ण सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त जो है ना, सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। अतः भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की सही दिशा बताने में समर्थ होते। श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं मुरारी? कि जो भगवत भक्त होता है, जिसका आध्यात्मिक प्रकाश होता है, आत्मज्ञान होता है, तत्वदर्शी होता है, वो जीवन की किसी भी अवस्था में पूर्ण रूपेण में स्वस्थ रहता है और किसी भी स्थिति में वो
जीवन की सही दिशा बताने में समर्थ होता है, इसलिए प्रभुपाद बोलना चाहते हैं। कैसे? क्योंकि आत्मज्ञानी, उनको पता है आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो इस तथ्य को जानते हैं, जानने के कारण ही वो दूसरों को ये दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज चाहते थे कि वहां पर उपस्थित जितने सारे व्यक्ति हैं जो भीष्मदेव से भी अधिक विद्वान लगते थे, उनसे न पूछकर अपनी समस्याओं का समाधान भीष्मदेव से करें। युधिष्ठिर महाराज का ही प्लान था और यही चीज हम लोगों को भी करना है, जैसे युधिष्ठिर महाराज ये है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति विशेष आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो आप भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति कर रहे हैं जिसके कारण वो सामने वाला, अरे भक्ति करके मिलेगा क्या, बेकार टाइम पास कर रहे हैं, इससे बेहतर कुछ काम पाठ करो। ये कुछ बोलेगा हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा बोले, दूसरा एक व्यक्ति बोले अरे भक्ति अभी अगर नहीं करेंगे तब तो अगर मर जाए तो फिर कब करेंगे, इसीलिए आपको भक्ति करनी है, ये एक चीज बोले, वो एक चीज बोले। तो विभिन्न प्रकार के लोग इस दुनिया में है और विभिन्न प्रकार का फिलोसफी देते हैं। तो हम लोग को किसके पास जाना चाहिए? जो स्वरूप सिद्ध है, ऑथेंटिक है। तो युधिष्ठिर महाराज क्या किए, वहां पे तो बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी थे, अच्छे अच्छे विद्वान थे, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज किसी व्यक्ति विशेष के पास ना जाकर ओनली भीष्मदेव से ही ज्ञान क्यों लें? क्योंकि भीष्मदेव के पास वो अनुभव है, जो अनुभव किसी दूसरे के पास नहीं है, वो अनुभव है भीष्मदेव के पास। स्वस्थ अवस्था में तो बहुत लोग विभिन्न प्रकार के बात से, एग्जाम्पल हमारे प्राण मोहन प्रभु जी जो है, अभी उनका तबीयत खराब है जिसके कारण वो क्लास में नहीं आ पा रहे। मेरा तबीयत खराब था जिसके कारण मैं उस दिन क्लास नहीं दे पाए, लक्ष्मी आके साधारण सी थोड़ा सा सर्दी गर्मी के कारण हम लोग मतलब हिचकिचा जाता है। किंतु जरा देखिए भीष्मदेव की स्थिति, ऐसी अवस्था में भी वो प्रवचन कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में भी वो प्रवचन कर रहे हैं। तो ये तथ्य को हम लोग को समझना है, सोचना है, ताकि हम लोग भी अपने जीवन में सही निर्णय कर सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के पास न जाए जिसका कुछ आध्यात्मिक अनुभव है ही नहीं और वो जो बोले उसी को माना जाए, है ना। कहने का मतलब जैसे नंद किशोर माता जी कभी कभी बोलते थे हम लोग को कि प्रभु जी हम तो चाहते हैं दूसरों को कृष्ण भक्त बनाना, लेकिन वो लोग बहुत ऐसे ऐसे तर्क देते हैं, तुम्हारा भगवान, तुम तो रोज भगवान की भक्ति करती हो, क्या मिला क्या नहीं मिला, तो ऐसे करके भटकाते हैं, ऐसे करके भटकाते हैं। तो जिसके कारण माता जी थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, लेकिन क्या करें, वो तो अपना चेष्टा कर रहे हैं। तो पूरे बोलने का भाव यही है, हमारे जीवन में हर चीज का हम लोग को सिलेक्शन करना होगा। कोई भी चीज ऑटोमेटिकली नहीं मिलता है, प्रयास करना पड़ता है। मन में जो आएगा तो लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे, जाएगा तो जाएगा, आएगा तो आएगा, ऐसा नहीं। थोड़ा थोड़ा क्या है ना, कभी कभी कष्ट करके सिलेक्ट करके करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं तो, लेकिन विवाह माता जी ऑफिस में बैठ बैठ के कृष्ण कथा सुन रहे, उनको भी तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, इतना हिसाब, एक एक हिसाब भूल ना हो जाए और साथ में कृष्ण कथा ये भी न छूट जाए, वो भी तो कष्ट कर रही है। अगर प्रीति माता जी की तरह रहता, वो हमारी गीता माता जी की जो फ्रेंड है भिलाई के, गीता मेरा परिवार है, वो भी तो कृष्ण का ही दिया हुआ है, तो उनको सेवा करना भी कृष्ण का ही सेवा करना है। माता जी को पाठ पढ़ाया है प्रीति माता जी को ऐसे पाठ पढ़ाया है ठीक है।
तो जो जैसे फिलोसफी पे उसी के अनुसार चलते हैं, है ना। तो क्या किया जाए, किसी को तो फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने आप को बुद्धिमानी के साथ अपने भक्ति को संभाल के रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने पूछा, श्रील प्रभुपाद, एक व्यक्ति नहीं उनके शिष्य, नाइट क्लब में जाके हम प्रचार करेंगे, आपका क्या कहना है? तो श्रील प्रभुपाद बोले कि नाइट क्लब में प्रचार करने जाएंगे, लेकिन विषय वस्तु ये है वहां से जिंदा वापस आएंगे तो तब जाओ। मतलब क्या है? मतलब यही कि नाइट क्लब में क्या होता है, शराब पीना, मांस खाना, वेश्यालय, जुआ, सिगरेट, मद्यपान, पूरा कली का मूर्तिमान स्वरूप है नाइट क्लब। और श्रीमद् भगवत गीता लेके जा रहे हैं उन लोगों को उद्धार करने के लिए। अरे बाथरूम को थोड़ी कभी भगवत मंदिर बनाया जा सकता है, कितना ही शार्प एक्सिल दो, हाँ, ये कितना ही रियल से धोए, ये कितना ही सनलाइट का पाउडर दे, बाथरूम बाथरूम ही रहेगा। उसी प्रकार नाइट क्लब को कभी भी आप भगवत मंदिर में परिवर्तित नहीं कर सकते। उसी प्रकार कलियुग में प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भक्त होगा, इससे संभव नहीं है। भगवान भी जब जब आते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी जब जब आते हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान जब थे उस समय सभी सारे संसार के लोग कृष्ण भक्त बन गए। जब भगवान रामचंद्र आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई भगवान राम की तरह बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुष नहीं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई कृष्ण भक्त बन गए, नहीं बने, क्योंकि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध है। हजारों मनुष्य में कोई एक, लाखों में एक कृष्ण भक्त बनता है। इसीलिए हमारा उम्मीद जो है, हम लोग को मन तो कभी कभी दुख लगता है कि हमें कृष्ण भक्ति मिला है, उनको नहीं मिला है, उनको देना चाहता हूं लेकिन वो लेता नहीं, दुख तो होता है मन में। लेकिन क्या करें, जैसे आज के क्लास में हम बोले, गीता माता जी याद है शायद, कि विदुर तो जीवन पर्यंत तो चेष्टा किया था धृतराष्ट्र को भक्त बनाने। विभा माता जी आज क्लास नहीं सुने मेरा मायापुर टीवी का क्लास सुबह 8 बजे जो दिए, हाय रे। इसीलिए रोज एक बार ग्रुप को चेक करना चाहिए, ऑनलाइन भागवतम ग्रुप को एक बार चेक करना चाहिए कि प्रभु जी क्या भेज रहे क्या नहीं भेज रहे। तो उसमें हम वही चीज बोले कि विदुर तो सारा जीवन भर चेष्टा किया था ताकि धृतराष्ट्र को पथ में लाए, लेकिन अंतिम तो ये क्या हुआ, जब पूरा 100 भाई मर गए, कंगाल हो गया धृतराष्ट्र, उसके बाद भी नहीं सुने थे। जब कुत्ता बोला उनको, तब उनका होश ठिकाना, ओ बाबा रे, आई एम ए डॉग, मुझे कुत्ता बोले, कुत्ता की भांति हम यहाँ पे जूठा पत्ती चाट रहे, तब उनको होश में आया। उसी प्रकार जब तक किसी व्यक्ति विशेष को धक्का नहीं लगता ना, तब तक वो चेतना में नहीं आते। जैसे होता है ना कभी कभी परिवार में भी, कि माँ उसको कितना समझाते, लेकिन सुनते नहीं, लेकिन जब थप्पड़ मार देते हैं ना, तो ठिकाना में आ जाते। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में मुरारी के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुरारी को दुख लगे। जैसे मुरारी को उनकी मौसी, उनकी माँ सभी बोलते कि थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा पढ़ाई करो, लेकिन अगर मुरारी अगर उनकी बात को न माने, नहीं नहीं मैं भक्ति करूंगा, ओनली भक्ति करूंगा, मैं ओनली भक्ति करूंगा, तो माँ बाप तो जानते हैं कि जगत में जीने के लिए हर तरह का ज्ञान होना जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। तो अगर मुरारी बोले नहीं 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 मैं सिर्फ भक्ति करूंगा, मैं सिर्फ भक्ति करूंगा, मैं सिर्फ भक्ति करूंगा, तब उनकी माँ अगर एक थप्पड़ लगा दे तो तब उसका चेतना, ओ बाबा रे ठीक बोले, है ना। तो इसीलिए क्या करना है, हम लोगों को देश काल परिस्थिति को समझना है, और परिस्थिति को समझ के उसी अनुसार चलना है। और दोनों नॉलेज जरूरी है रे बाबा,
हमारे इस्कॉन जितने सारे भक्त हैं, इस्कॉन के भक्त दोनों नॉलेज रखते हैं, दोनों नॉलेज रखते हैं, अध्यात्म नॉलेज और भौतिक नॉलेज। इसीलिए बहुत दिन पहले विभा माता जी मुझे बोले थे कि हमारा जो मेरी जो बहन की लड़का है उनको गुरुकुल में दे देंगे, मायापुर के गुरुकुल। तो मैं बोला माता जी गुरुकुल में दे देंगे, लेकिन अगर माता पिता उम्मीद करके बैठेंगे कि भविष्य में पैसा कमा के देगा मोटा मोटा, तो ये संभव नहीं है। तो ये पहले आपको भूलना होगा कि गुरुकुल का बच्चा आके इंजीनियर या IIT या NIT या मंथली 80 लाख 90 लाख रुपया नहीं कमा सकते। अगर कोई गुरुकुल में पढ़ता है तो मायापुर में उसको नौकरी मिलता है, उनको देता है 8 से 10 हजार रुपया महीना। तो इसमें अगर सेटिस्फेक्शन करेंगे तो आप लोग गुरुकुल में दे सकते हैं, अन्यथा जहां पे पढ़ा रहे हैं वहीं पर पढ़ाइए। और साथ साथ में माता पिता अच्छा संस्कार अगर मिले तो भक्ति तो स्वयं हो जाएगी। जैसे हम लोग उस दिन देखे थे राकेश कुमार प्रभु जी का, वो घर गए थे बिहार, उनके बच्चे 1 2 3, बड़ी वाली शायद नहीं थी, ट्यूशन गए थे, कितना सुंदर कीर्तन किए। विश्वनाथ प्रभु क्या बोले उस दिन कि सच में प्रभु जी का जो परिवार का दिया गया जो संस्कार, वो तो कभी मायापुर भी नहीं गए उनके बच्चे सब, लेकिन फिर भी कितना सुंदर हरे कृष्ण कीर्तन किए। तो ये क्या है, वो क्या गुरुकुल में जाके एडमिशन लिया है उनके बच्चे? नहीं, लेकिन माता पिता का संस्कार बच्चे पर असर होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारी गीता माता जी को ही देखिए, पूरे उनके फैमिली खानदान में कोई भी नहीं है भक्त, ओनली वन गीता माता जी। उनका पति भक्त नहीं है, उनकी 2 बेटी भक्त नहीं है, उनका दादा दादी नाना नानी, उनकी बहन, ये सब कोई भी नो बॉडी कृष्ण डिवोटी। लेकिन विभा माता जी की बात तो अलग ही चमत्कार है। उनका पिताजी भक्त है, इसीलिए 7 बहन भक्त है ना। अभी कौन कितना ग्रहण कर पाए पिताजी से, वो तो, लेकिन उसका तो रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि उनका पिताजी अच्छा भक्त था, नाना अच्छा भक्त है, इसलिए तो मुरारी जैसा नाती पाए ना। जो मुरारी आके तो उनके चमका दिए। विभा माता जी लोग 7 बहन है, 7 सिस्टर, उनमें से ये जो मुरारी है, क्या है कि हम चमका दिए? क्या हम क्या किए हैं? आपको उतना पढ़ाई सुनने का जरूरत नहीं है। आपका जो नाना जी है ना, वो बहुत ही आनंदित है, उनका जीवन धन्य हो गया। ठीक है, तो ये हमारे परिवार। लेकिन दीक्षा, मैं सोच रहा कि दीक्षा थोड़ा अगर भक्ति करते, भागवतम क्लास में जुड़ते, लेकिन उसको तो संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता, हिंदी पढ़ना भी नहीं आता। मुझे लगता है वो क्यों पढ़ते हैं, क्या ट्यूशन करते हैं, क्या करते हैं? इंग्लिश आता है? हाँ, इंग्लिश आता है? यू नो इंग्लिश? इंग्लिश आता है इनको? Oh, but when I share in screen that day, Diksha did not uttering any words. Why? Uttering मतलब उच्चारण, UTTERING, uttering। जब मैंने स्क्रीन शेयर किया था तो उस समय तो एक शब्द भी आप नहीं पढ़ पाए इंग्लिश का। क्यों? और जब हिंदी देता थोड़ा ध्यान हो गया है, अब इंग्लिश में थोड़ा ध्यान है मेरा। इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इंग्लिश रीडर, इंग्लिश ग्रामर और स्पेलिंग्स वगैरह। वो नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप तो हिंदी भी नहीं पढ़ पाते, यही तो सबसे बड़ी दुविधा है। आप क्या लंदन में पैदा हुई है या अमेरिका में? हिंदी आपको नहीं आता? हाँ, पता नहीं, आपके माता पिता से मुझे बात करना पड़ेगा। आप अपने बेटी को ऐसे क्यों बना रहे हैं जिसको हिंदी पढ़ना नहीं आता? तो जो भी है, हिंदी पढ़ना, संस्कृत पढ़ना थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, ठीक है?
क्या हुआ दीक्षा? बोल रही है कि तुमको खांसी हो गया है। बोल रही है कि हम अपने यहाँ बेइज्जती करवाने बैठे हैं, अब भाग गए। हाँ, उनको तो हम थोड़ा डांटते हैं, हम तो सबको डांटते हैं। जो बेइज्जती का सहन करते हैं वो इस ग्रुप में अभी तक टिका हुआ है, जो सहन नहीं करते वो भाग जाते हैं। जी प्रभु। नंदा किशोरी माता जी को पहले दिन से डांट रहे हैं, अभी भी देखिए लाइन में है, जरा सोचिए। क्या? एक बार हमारे राकेश प्रभु जी को डांटे थे, राकेश कुमार प्रभु जी को, रांची। वो पढ़ रहे थे तो मैं बोला कि प्रभु जी आप थोड़ा देख देख के पढ़िए, उतना स्पीड पढ़ने का जरूरत नहीं, दिस इज नॉट न्यूज पेपर। तो बोले हाँ प्रभु जी। उनको भी डांटे थे। तो अनुशासन जरूरी है, ठीक है। छोटू, मुरारी, गीता माता जी को एक बार डांटे थे। हाँ, जी प्रभु जी। डांटना है, नहीं डांटेंगे तो वो जैसे उनका ट्यूशन टीचर जो है ना, नहीं डांटे जिसके कारण हिंदी पढ़ना नहीं आता। नंदा किशोरी माता जी आपको हम बहुत डांटते हैं, जी प्रभु जी। लेकिन आपको दुख नहीं होता? ये तो एक दिन में डांटे, बोले कि मुझे बेइज्जती कर रहा है, मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। दीक्षा को एक दिन डांटे, बोले कि मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। आपको तो 8 महीना से बोल के आ रहे हैं, माता जी अनम्यूट करना, म्यूट करना, माता जी अच्छी तरह पढ़िए संस्कृत का। तो आपको क्या दुख नहीं लगता? आप तो मुझसे उम्र में माँ से भी माँ, डबल माँ है। नहीं प्रभु जी। नहीं, दुख नहीं होता? जी नहीं। चलिए, नहीं अच्छा है। कुछ होती है। तो जो भी है, अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि युधिष्ठिर महाराज को अभी भीष्मदेव दान धर्म, समाज धर्म, विभिन्न तरह के जो ज्ञान है वो व्यक्त करेंगे। तो हम लोग 26 नंबर श्लोक में जाएंगे। उससे पहले यहाँ पर तथ्य को समझ लेते हैं। चलो, प्रभुपाद बताना चाह रहे कि पिता चाहता है कि उसका पुत्र जो है ना, उसकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने। भगवान जोर देकर घोषित करते कि उनके भक्तों की पूजा उनकी खुद की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। चलो, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते, भगवान श्री कृष्ण तो है ही, वो भगवद गीता का ज्ञान दिए है, लेकिन भीष्मदेव के पास भी अनेक ज्ञान है। तो भीष्मदेव अगर बच्चा है तो कृष्ण है पिता। तो एक पिता क्या चाहते हैं कि अपने बेटे को अधिक अच्छी तरह से उनको परवरिश किया जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जाए। इस एग्जाम्पल के रूप में मैं राकेश कुमार को प्रभु जी को बोला, प्रभु जी हरे कृष्णा। राकेश प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप जो पढ़ाई किए थे बचपन में, वो सरकारी स्कूल में पढ़े थे या प्राइवेट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में? सरकारी स्कूल में। आप अपने अच्छा, आप अपने बच्चे को कहाँ पर पढ़ा गए? सरकारी स्कूल में या किसी अच्छे स्कूल में? कहाँ पढ़ा गए? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल में। तो इसका मतलब क्या है कि पिता चाहता है कि उनका पुत्र जो है ना, उनसे भी अधिक बेहतर व्यक्तित्व बने। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर चाह रहे हैं। हाँ, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर चाह रहे हैं कि भीष्मदेव का जो ज्ञान है, भीष्मदेव का ज्ञान सारे विश्व में फैले। सारे विश्व में भीष्मदेव का ज्ञान फैले। तो पिता है कृष्ण और पुत्र है भीष्मदेव। दीक्षा को क्या जबरदस्ती लाए मुरारी? दीक्षा तो फिर आ गए, बोले कि मुझे इंसल्ट कर रहे प्रभु जी, फिर आ गए तो वो।
प्रभु जी ये पानी पीने गई थी फिर आई। ओ, मैं सोचा कि वो तो भाग गई, बोले कि नहीं जुड़ना है प्रभु जी के साथ, मुझे इंसल्ट ये कर। नहीं प्रभु जी, भागी नहीं थी। ओ, भागे नहीं। चलिए, तो जैसे यहाँ पे जितने सारे भक्तगण हैं, मैं तो सबको डांटा हूँ, किसी को नहीं छोड़ा। राकेश कुमार राय प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी, लेकिन फिर भी देखिए, यही होता है कनेक्शन। कनेक्शन अगर हो दृढ़ रहता है ना, तो व्यक्ति को कितना भी बोलते कि दूर जाओ, नहीं आ जाएगा, जैसे श्यामला होता है। प्रभु जी आपको हम कभी डांटे हैं? आप थोड़ा अपना मुंह से बताइए तो, 1 सेकंड समय है, जल्दी बताइए, डांटे हैं कि नहीं?